नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सके। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। आज की किताब है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। लेखक फिलिप ए फिशर। ये किताब 1958 में आई थी और आज भी हर सीरियस इन्वेस्टर की बाइबल मानी जाती है। वॉरेन बफेट ने खुद कहा है कि उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल फिलिप फिशर और बेंजामिन ग्राहम का मिश्रण है। फिशर ग्रोथ इन्वेस्टिंग के पिता कहे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना किस्मत है, मुझे सिर्फ सस्ते स्टॉक्स खरीदने हैं या मैं छोटा इन्वेस्टर हूं तो क्या कर सकता हूं, तो ये समरी अंत तक जरूर सुनो। फिलिप फिशर सिखाते हैं कि असली अमीरी उन कंपनियों में निवेश करने से आती है जो आम नहीं, अनकॉमन है, यानी जो लंबे समय तक बढ़ती रहे। फिलिप फिशर कौन थे और किताब क्यों खास है? फिलिप फिशर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे। उन्होंने 1928 में अपनी फर्म शुरू की और 1950-60s के दशक में कई ग्रोथ स्टॉक्स को बहुत पहले पहचाना और होल्ड किया। किताब दो मुख्य भागों में है। स्कटलबट मेथड, जानकारी इकट्ठा करने का अनोखा तरीका। 15 पॉइंट्स चेकलिस्ट, कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए। फिशर का मुख्य मैसेज है, कॉमन स्टॉक्स को अनकॉमन प्रॉफिट्स देने के लिए आपको अनकॉमन कंपनियां खरीदनी होंगी। स्कटलबट मेथड, फिशर का सबसे बड़ा आविष्कार। फिशर ने स्कटलबट शब्द को इन्वेस्टिंग में पॉपुलर बनाया। इसका मतलब है गपशप या अनौपचारिक जानकारी। फिशर कहते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट काफी नहीं, आपको कंपनी के अंदर की सच्चाई जाननी होगी। स्कटलबट कैसे करें? कंपनी के कर्मचारियों से बात करो, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर से पूछो, पूर्व कर्मचारियों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलो, 5 अलग-अलग कंपनियों में जाकर एक दूसरे के बारे में पूछो। फिशर का तर्क है, अगर आप 5 कंपनियों में जाकर बाकी 4 के बारे में पूछोगे तो आपको सच्ची तस्वीर मिल जाएगी। ये तरीका आज भी वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। 15 पॉइंट्स, फिशर का चेकलिस्ट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। फिशर ने 15 पॉइंट्स दिए हैं जिन्हें चेक करके ही कोई कंपनी खरीदनी चाहिए। चलो एक एक करके आसानी से समझते हैं। पहला, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इतनी मार्केट पोटेंशियल है कि अगले कई सालों तक सेल्स बहुत बढ़े? फिशर कहते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक डिमांड में रहे, जैसे कोका कोला, एप्पल का आईफोन। दूसरा, क्या मैनेजमेंट नई प्रोडक्ट्स और प्रोसेस विकसित करने के लिए कमिटेड है? पुरानी लाइनें खत्म होने पर नई लाइन शुरू करनी चाहिए। तीसरा, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना प्रभावी है कंपनी के साइज के हिसाब से? अच्छी कंपनी अपने साइज से ज्यादा इनोवेशन करती है। चौथा, क्या कंपनी की सेल्स टीम बहुत मजबूत है? प्रोडक्ट अच्छा हो लेकिन बेचने वाला ना हो तो फायदा नहीं। पांचवा, क्या कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है और क्या ये मार्जिन लंबे समय तक बना रह सकता है? छठा, क्या कंपनी नई चीजें करने के लिए तैयार है? कंपनी को बदलते समय के साथ चलना चाहिए। सातवां, क्या मैनेजमेंट ईमानदार और क्षम है? फिशर कहते हैं, अगर मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं तो कंपनी मत खरीदो। नौवां, क्या कंपनी लेबर रिलेशंस अच्छी रखती है? कर्मचारी खुश होंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी। 10वां, क्या कंपनी का मैनेजमेंट डेप्थ है? केवल 1-2 लोग नहीं, पूरी टीम मजबूत होनी चाहिए। 11वां, कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी में? कंपनी का साइज बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। 12वां, क्या कंपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रही है? अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म सोचती है। 13वां, क्या कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रखती है? कम डेट, अच्छा कैश फ्लो। 14वां, क्या कंपनी का अकाउंटिंग कंजर्वेटिव है? ट्रांसपेरेंट और सच्चा अकाउंटिंग। 15वां, क्या कंपनी में इनसाइडर ओनरशिप अच्छी है? मैनेजमेंट खुद कंपनी में पैसा लगाए। 15वां, क्या कंपनी में कोई खास खूबी है जो इसे अनकॉमन बनाती है? कुछ स्पेशल जो कॉम्पिटिटर्स में ना हो। फिशर कहते हैं, इन 15 पॉइंट्स में से अगर 12-13 पॉइंट्स पास हो जाएं तो कंपनी खरीदने लायक है। फिशर की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, बाय एंड होल्ड, अच्छी कंपनी को लंबे समय तक होल्ड करो। डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन, कुछ बेहतरीन कंपनियों में ज्यादा पैसा लगाओ। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू नहीं, ग्रोथ पर फोकस करो। इमोशनल कंट्रोल, मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित मत हो।
फिशर का सबसे बड़ा तर्क है, अच्छी कंपनी महंगी भी सस्ती पड़ती है, जबकि सस्ती खराब कंपनी महंगी पड़ती है। फिशर वर्सेस ग्राहम, वैल्यू इन्वेस्टिंग। फिशर ग्रोथ इन्वेस्टर थे, ग्राहम वैल्यू। बफेट ने दोनों को मिलाया। फिशर कहते हैं, महंगी लेकिन शानदार कंपनी खरीदो, सस्ती लेकिन औसत कंपनी मत खरीदो। किताब के सबसे पावरफुल टेकअवेज। स्कटलबट से सच्ची जानकारी इकट्ठा करो। 15 पॉइंट्स चेकलिस्ट हमेशा यूज करो। लंबी सोच रखो, 10 से 20 साल का होल्डिंग पीरियड। मैनेजमेंट क्वालिटी सबसे जरूरी। इनोवेशन और R&D पर फोकस करो। कंपाउंडिंग का जादू समझो। इमोशनल डिसीजन मत लो। कुछ बेहतरीन कंपनियों पर कॉन्सेंट्रेट करो। मार्केट टाइमिंग की बजाय कंपनी टाइमिंग करो। अनकॉमन प्रॉफिट्स के लिए अनकॉमन स्टॉक्स चुनो। दोस्तों, फिलिप फिशर की ये किताब सिर्फ शेयर खरीदने की नहीं, बल्कि बिजनेस को समझने की किताब है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हो तो लंबे समय में अनकॉमन प्रॉफिट्स जरूर मिलेंगे। अब बताओ कमेंट में, फिशर के 15 पॉइंट्स में से आपको कौन सा सबसे महत्वपूर्ण लगा, या आप स्कटलबट मेथड ट्राई करने वाले हो? ये समरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखना, डिसिप्लिन रखो, स्मार्ट ट्रेडिंग करो और मार्केट को समझकर प्रॉफिट कमाओ। मिलते हैं अगली समरी में।